काम से जा रहे थे तो उन्होंने कहा बेटे से कि बेटा कोई आए तो उसको सामान देना, फ्री में किसी को मत देना, क्योंकि उन्हें पता था कि बेटा जो है ना वो थोड़ा बहुत कर लेता है। कोई गरीब आता है या कोई साधु आता है तो वो बेटा कर देता था, दे देता था थोड़ा। तो वो बोल के गए कि किसी को भी फ्री में कुछ मत देना। बेटे ने कहा ठीक है, नहीं दूंगा। अब वो सेठ जी जो थे वो चले गए। थोड़ी देर बाद एक साधु आए, आके बोले कि बेटा मुझे 1 चम्मच नमक चाहिए, आज मेरे पास नमक नहीं है, तो 1 चम्मच बस नमक चाहिए मुझे उसमें डालने के लिए, भोग लगाऊंगा भगवान का, तो मेरे पास आज नमक नहीं है। तो बेटे ने चम्मच डिब्बा खोला, खोल के उसमें से 1 चम्मच निकाल के दे दिया। चले गए साधु। इतनी देर में सेठ जी आए, आकर बोले कि कोई आया था क्या दुकान पे? बोले कि हाँ वो नदी किनारे जो साधु बैठते हैं वो आए थे, नमक 1 चम्मच नमक दिया। तो डिब्बा बाहर ही रखा था। जैसे ही सेठ जी ने देखा डिब्बा, कहने लगे अरे इसमें से दिया है कि तूने नमक? बोले हाँ इसमें से ही दिया है। कहने लगे अरे ये नमक नहीं है, ये तो जहरीला पदार्थ है, जहर है ये तूने क्या किया? कहता है इसमें नमक लिखा है। कहते वो तो मैंने इसमें ना वो भर दिया था, मुझे नहीं ध्यान रहा कि मैं तेरे को बता दूं इसमें तो वो जहरीला पदार्थ भरा हुआ है। तो अब तो सेठ जी घबरा गए कि साधु अगर मेरे नमक से चले गए तो फिर भगवान तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। भागे भागे गए नदी किनारे। तो वो साधु थाली लेके बैठे ही थे भोजन करने। बोले कि महात्मा जी आपने भोजन किया तो नहीं अभी? बोले अभी ला के ही बैठा हूँ, भोग लगाया है अभी ला के ही बैठा हूँ। तो कह लगे आप ये मत खाओ। तो कह लगे क्यों? बोले इसमें ना गलती से वो उसने बेटे ने वो जहरीला पदार्थ था, नमक की जगह आपने वो डाल तो आप मत खाओ। साधु बोले जब मेरा भगवान ये खा गया तो अब मैं तो खाऊंगा ही, मैं तो उनको भोग लगा के ही खाता हूँ, जो भी वो खाते हैं वही मैं खाता हूँ, तो मैं तो ये खाऊंगा। उसने बहुत हाथ पैर जोड़े सेठ ने कि मत खाओ, मुझे बहुत पाप लगेगा अगर आपको कुछ हो गया तो। मेरे भगवान ने खा लिया, अब तो मैं तो भोग लगा के वही ग्रहण करता हूँ, अब तो मैं ये कह के साधु महात्मा खा गए सारा। खा के अब वो जो थे सेठ जी कांप रहे थे डर के मारे, वहीं बैठ गए कि भाई इनको कुछ होएगा तो मैं जल्दी से किसी वैद्य को बुला लाऊंगा। बैठे रहे। अब साधु जो थे खा के और अपने सोने चले गए अंदर। अब वो बैठे रहे सारी रात कि जब भी साधु उनको कुछ होगा तो मैं तभी के तभी वैद्य जी को बुला लाऊंगा, और भगवान से प्रार्थना करते रहे कि हे भगवान साधु महात्मा को बचा लेना, कभी ऐसा ना हो कि उनको कुछ हो जाए तो फिर दुनिया मेरे ऊपर थूकेगी कि इन्होंने मारा है इसको, और भगवान मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा, तो भगवान उसको उनको बचा लेना। अब ये सुबह के टाइम सारी रात वो यही दरवाजे की तरफ देखते रहे कि साधु महात्मा को कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। सवेरे के टाइम सेठ जी को थोड़ा नींद आ गई। उस टाइम साधु लोग तो सुबह 4 बजे उठ के अपने स्नान ध्यान के लिए चल देते हैं। सुबह 4 बजे सेठ जी के तो लग गए आँख, और वो साधु जो थे वो उठ करके अपने स्नान करने चले। जब वो स्नान करके वापस आए तो सेठ जी की एकदम नींद खुली। बोले महात्मा जी ठीक हो आप? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। बोले चलो भगवान तुमने लाज रखी मेरी, चलो ठीक है। बोले अब तो मैं नहा धो के आया हूँ, अब तो मैं पूजन के लिए जा रहा हूँ मंदिर के अंदर। तो उसने सोचा ये खोलेंगे मंदिर का द्वार, मैं भी हाथ जोड़ दूंगा, मेरी भी रक्षा करी है एक तरह से भगवान ने। जैसे ही पट खोले मंदिर के, देखते क्या है भगवान जी पूरा जो विग्रह था उनका पूरा नीला और काला, बिल्कुल काले और नीले हो गए। कहने लगे ये क्या होगा?
भाई मुझे माफ़ कर देना, मैं चला जाता तो कोई बात नहीं, पर तुम नीले काले जो हो गए उसका क्या होगा। खैर साधु ने कहा कैसी तुम्हारी माया। जैसे ही सेठ जी ने देखा कि भाई साधु ये जो है ये बहुत सेवा करने वाले हैं, भगवान ने खुद सारा जहर ग्रहण कर लिया और साधु को बचा लिया। साधु से बोले पैर पकड़ लिए कि मैं अभी दुकान पे बेटे को चाबी दे के आ रहा हूँ और मुझे अपना चेला बना दो, मैं आपके पास ही आज के बाद बैठूंगा और मुझे भी